नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एचएस पॉइंट पर। साथियों, हम आज यहाँ पे रीजनिंग प्रैक्टिस सेट की 28वीं क्लास करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने हमारी 1 से लेकर 27 तक की पिछली रीजनिंग प्रैक्टिस सेट की क्लासों को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं। तो आप भी हमारे साथ इन प्रश्नों को सॉल्व करिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम अपना पहला प्रश्न। साथियों, हमारा यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया हुआ है, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को चुनिए। और जैसे हमारा यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर ABCDEIFGHO, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया हुआ है APQRL और यहाँ पे डी में दिया गया हुआ है ULMNE। साथियों, हमें यहाँ पे ये बताना होगा कि हमारा यहाँ पे विषम कौन सा ऑप्शन है। तो देखिएगा, प्रश्न बहुत ही अच्छा है। अगर जैसे यहाँ पे देखेंगे, हमारा दिया गया ABCDE और यहाँ पे है IFGHO और यहाँ पे हमारा दिया गया साथियों APQRL। जैसे हमें यहाँ पे बताना है साथियों विषम क्या है, तो देखिएगा, अगर आप यहाँ पे देखेंगे हमारा A और फिर हमारा यहाँ पे E आ रहा है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे हमारा I है और यहाँ पे हमारा O है और यहाँ पे हमारा A दिया गया और यहाँ पे अगर ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे हमारा ई और हमारा यहाँ पे यू है। साथियों, हमने यहाँ पे ये क्या निकाला है आपको पता चल गया होगा। ये हमारे क्या होते हैं, ये सभी हमारे सभी के सभी हमारे वॉवेल्स होते हैं। ये सभी हमारे क्या होते हैं साथियों, VOWELS वॉवेल्स होते हैं। ये हमारे क्या हैं, सभी स्वर हैं साथियों। और बाकी यहाँ पे जितने भी हैं हमारे यहाँ पे क्या है, ये हमारे कॉन्सोनेंट्स हो जाएंगे। तो साथियों, हमारे वॉवेल्स में यहाँ पे हमारा क्या विषम है, अलग क्या है, ये देखिएगा। यहाँ पे एक हमारा वॉवेल्स है, यहाँ पे दो वॉवेल्स है, यहाँ पे एक वॉवेल्स है और यहाँ पे हमारा दो वॉवेल्स हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, केवल और केवल हमारा ऑप्शन नंबर सी में एक वॉवेल्स है और यहाँ पे हमारे भी दो वॉवेल्स है। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आया होगा। साथियों, हमारा अगला प्रश्न दिया गया हुआ है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। देखिएगा, जैसे हमारा यहाँ पे दिया गया हुआ है AZCX BYDWHQJO और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है। प्रश्न बहुत ही अच्छा है। देखिएगा साथियों, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ए दिया गया और यहाँ पे हमारा बी आ रहा है, यानी कि हमारा यहाँ पे ए और बी, हमारा यहाँ पे क्या बनना है, ए और बी। यहाँ पे इनके बीच में हमारा संबंध प्लस का 1 चल रहा है। तो इसी तरीके हमारा यहाँ पे जेड और वाई में हमारा कितने का होगा, ये आपको पता होना चाहिए। ये हमारा जेड हो गया और ये वाई, तो हमारा यहाँ पे माइनस का 1 हो रहा है। आगे इसी तरीके हमारा सी और डी में हमारा क्या हो रहा है, तो सी से हम जैसे डी पर जाएंगे तो हमारे यहाँ पे हमारा प्लस का 1 हो जाएगा। और जैसे ही हम यहाँ पे एक्स का डब्ल्यू पे जाएंगे तो हमारा कितना होगा, ये हमारा x हो जाएगा और ये हमारा क्या होगा साथियों, w। तो यहाँ पे हमारा माइनस का 1 हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे प्लस का 1 माइनस का 1 हमारी सीरीज चल रही है। तो देखिएगा, अब हमारा जैसे h पे है तो h के बाद हम यहाँ पे प्लस का 1 करेंगे तो हमारा क्या जाएगा। तो अगर यहाँ पे हम प्लस का 1 करेंगे तो h पे हम जैसे ही प्लस 1 यहाँ पे हमने किया तो हमारा आ गया i। आप देखिएगा आगे हमारा क्या आएगा, ये हमारा रहा q और q में हमें माइनस का 1 करना होगा। Q में हमें माइनस का 1 करना होगा तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा साथियों, P आ जाएगा। तो क्योंकि P के बाद हमारा Q आता है। फिर देखिएगा आगे, फिर हमारा यहाँ पे दिया हुआ है J, तो J में हमारा क्या आता है, ये देखिएगा J हमारा रहा J और J में जैसे हमने यहाँ पे प्लस का 1 किया तो हमारा क्या आ गया, तो हमारा यहाँ पे K आ गया, J K। आगे हमारा क्या आएगा, ये देखिएगा साथियों, हमारा फिर दिया हुआ है ओ जैसे हम यहाँ पे रखेंगे, ओ को हम -1 करेंगे, ओ में -1 करेंगे तो हमारे यहाँ पे आएगा एन के बाद हमारा क्या आता है, ओ आता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या निकल कर आता है, आई पी के और एन। तो हमारा IPKN हमारा आंसर हो जाता है। IPKN ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाता है। उम्मीद है प्रश्न आपको अच्छा लगा होगा। साथियों, हमारा यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया हुआ है, नीचे दी गई उत्तर आकृति में से उस एक को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है।
जैसे यहाँ पे साथियों एक प्रश्न आकृति बनी हुई है और इसमें हमारा ये यहाँ पे इस तरीके से प्रश्न आकृति बनी हुई है। इसमें हमें ये बताना होगा कि हमारा इन चारों उत्तर आकृतियों में से हमारा किस आकृति में हमारी प्रश्न आकृति बन गई है। तो देखिएगा, अगर आप देखेंगे हमारा यहाँ पे जैसे ऑप्शन नंबर ए देखेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर ए में हमारा ये उल्टा बना हुआ है, तो हमारा ये हमारा इस तरीके से हमारा नहीं बनेगा, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। बी में हमारा किसी भी तरीके से हमारा नहीं बनना है, तो हमारा बी तो वैसे भी गलत हो जाएगा। डी भी हमारा साथियों गलत हो जाएगा। एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा कैसे हमारा बनेगा, ये देखिएगा साथियों, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये चित्र हमारा इस तरीके से बनना है, ये देखिए ये इस तरीके से हमारा बनना है और यहाँ पे हमारा ये इस तरीके से जुड़ा हुआ है साथियों। और यहाँ पे भी देखेंगे ये हमारा इस चित्र को जैसे आप यहाँ पे प्रश्न में ऐसे खड़ा करके करेंगे तो ये देखिए इस तरीके से ये हमारा चित्र बनना है। तो यही वाला हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है प्रश्न आपको अच्छा लगा होगा। देखते हैं अगला प्रश्न साथियों। हमारा यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया हुआ है, ये ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, बहुत ही अच्छा है, देखिएगा वेरी इंटरेस्टिंग। एक्स और वाई भाई भाई हैं, आर वाई का पिता है, एस टी का भाई है और एक्स का मामा है। टी का आर से क्या संबंध है, देखिएगा जैसे हमारे ऑप्शन में यहाँ पे दिए गए हैं माता, पत्नी, बहन और भाई। यहाँ पे साथियों यहाँ पे तीन हमारे माइनस के आते हैं, यानी कि फीमेल के, एक हमारा प्लस यानी कि हमारा पुरुष का आता है, तो यानी कि हमारा आंसर किस में आएगा, माइनस में ही, मतलब कि महिला में ही आएगा। देखिएगा जैसे हमारे यहाँ पे दिया गया एक्स और वाई भाई भाई है, तो हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, सबसे पहले एक्स और वाई का संबंध बताएंगे। एक्स और वाई क्या हो जाएंगे, भाई हो जाएंगे। एक्स और वाई को हमने प्लस से संबोधित किया, यानी कि हमारे ये प्लस यानी कि लड़के हैं, बॉयज हैं। फिर दिया हुआ है आर वाई का पिता है, जो आर है साथियों किसका पिता है, वाई का पिता है, तो हम यहाँ पे आर को हम ऊपर रखेंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा, आर वाई का पिता है, तो आर हमारा प्लस से संबोधित हो गया। आगे दिया हुआ है एस टी का भाई है, एस हमारा यहाँ पे टी तो कहीं पे दिया नहीं है, यानी कि हम आगे और पढ़ेंगे। दिया गया हुआ है और एक्स का मामा है साथियों, यहाँ पे जो दिया हुआ है एस टी का भाई और एक्स का मामा है, यानी कि हमारे यहाँ पे कहाँ पे जाएंगे, एक्स के साथ जाएंगे। एक्स का कौन है, मामा है, तो एक्स यानी कि एस जो हमारा होगा ऊपर रहेगा और एस जो है टी का भाई है, तो टी हमारा कहाँ पे आ जाएगा, टी हमारा यहाँ पर रहेगा साथियों। यानी कि हमारा इस तरीके से हमारा यहाँ पे सॉल्व होगा। देखिएगा आगे क्या कह रहा है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये अगर ये हमारा टी जो एस जो है टी का मामा है, तो यानी कि हमारा यहाँ पे टी हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब प्रश्न देखेगा आगे दिया हुआ टी का आर से क्या संबंध है, यानी कि प्रश्न हमारा सॉल्व हो गया। टी का आर से क्या संबंध है साथियों, तो अगर आप देखेंगे ये हमारी टी की क्या लगती है, आर जो है एक्स का पिता है और एस जो है टी का मामा है, तो यानी कि ये महिला है, तो यानी कि ये माता होगी, जो एक्स की माता है टी, तो यानी कि ये जो टी का आर से क्या संबंध होगा, पत्नी होगा, तो ये यहाँ पे टी की आर की क्या बनती है, पत्नी बन जाती है। ऑप्शन नंबर जो हमारा होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है प्रश्न आपको बढ़िया लगा होगा। साथियों हमारा यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया हुआ है, निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। जैसे हमारा यहाँ पे दिया गया हुआ है पी एस वी वाई बी ई एच के एन क्यू टी डब्ल्यू जेड सी एफ और आगे दिया हुआ है आई एल ओ आर यू। देखिएगा प्रश्न बहुत ही अच्छा साथियों। अगर आप यहाँ पे देखेंगे पी दिया हुआ है, पी हमारा कितने पर होता है साथियों, पी हमारा यहाँ पे कितने पर होता है, तो पी हमारा होता है 16 पर। उसके बाद हमारा यहाँ पे दिया गया हुआ है ई, और ई हमारा कितने पर होता है, 15 पर। अगर आप इसमें देखेंगे हमारा यहाँ पे साथियों कितने का डिफरेंस आ रहा है, हमारा यहाँ पर प्लस का 15 का डिफरेंस आ रहा है और आगे हमारा प्लस का 15 का डिफरेंस आएगा, तो हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा, हमारा यहाँ पे आ जाएगा साथियों 20 का। और 20 अगर आ रहा है तो हमारा यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, टी आ रहा है और यहाँ पे हमारा टी दिया हुआ है। अगर टी दिया हुआ है तो साथियों टी के बाद हमारे यहाँ पे क्या आ रहा है, आई, तो देखिएगा क्या हमारा यहाँ पे 15 का भी डिफरेंस आएगा। देखिएगा हम इसको शॉर्टकट तरीका बताएंगे, पूरा इसको सॉल्व करने का तरीका नहीं समझाएंगे, बस थोड़ा सा प्रश्न सॉल्व करके आपको इसका आंसर बताएंगे। देखिएगा
बस इतना और जान लीजिए। टी के बाद हम यहाँ पे 15 और जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पे कितना आएगा, टी में 15 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आई आएगा। हाँ साथियों आई आएगा, क्योंकि 20 में हम जैसे 15 जोड़ेंगे तो हमारा 35 होता है, और 26 के बाद हमारा अल्फ़ाबेट खत्म हो जाता है, यानी कि जब इसमें 26 घटाएंगे तो हमारा आएगा 9, और 9 पे हमारा क्या होता है, आई होता है। यानी कि साथियों हमारा ये तरीका हमारा सही है, 15 15 का डिफरेंस का देखिएगा। अब हमारा आंसर क्या आएगा, ये देखिए। पी में हम जैसे 16 में हम 15 घटाएंगे तो हमारा यहाँ पर क्या आएगा, 16 में हम जैसे 15 घटाएंगे एक आएगा। साथियों एक अगर आएगा तो हमारा एक पर हमारा क्या होता है, ए होता है। साथियों देखिएगा, केवल एक ही हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी में ए, और किसी में भी हमारा ए नहीं है, इसमें भी ए नहीं है, सी डी किसी में भी हमारा ए नहीं है। यानी कि हमारा यहाँ पे आंसर हमारा राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमने साथियों प्रश्न पूरा करा ही नहीं और हमारा आंसर हमने अपना करेक्ट निकाल लिया। कभी कभी प्रश्नों को शॉर्टकट तरीका भी आपको करना चाहिए पेपरों में, जिससे आपका समय बचे और आप दूसरे क्वेश्चनों को अच्छे से कर पाएं। साथियों ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है। ये इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में आप इसका उत्तर बताएंगे तो आपके लिए अच्छा है। आपको ये रीजनिंग की क्लास कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू।